जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। मैं आज आपसे एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। क्या आप भी अपने पास्टर से चिढ़ते हैं? क्या आपको भी अपने पास्टर की या अपने चर्च के किसी मेंबर की यह बात बहुत खलती है कि हम प्रार्थना करेंगे? अगर ऐसा है तो आप ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हो। ऐसा मैं भी सोचती थी। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ थी जब कोई ये कहता था कि हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे परेशानियों में होती थी जब मैं किसी से मदद की उम्मीद करती थी। और उस समय अगर कोई यह कहता था कि सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये बात मुझे बहुत चुभती थी और मैं अंदर से खींच जाती थी, चिढ़ जाती थी मैं इस बात से। मैं सोचती थी कि ये लोग एक बहाना ढूंढते हैं, जो ये कर सकते हैं वो नहीं करते हैं और एक प्रार्थना को एक बहाना के रूप में लेते हैं। और मैं अक्सर ये कहा करती थी चिढ़कर कि ये मेरा स्लोगन हो गया था, मेरा डायलॉग हो गया था कि अगर किसी बहन की इज्जत लूटती रहे ना, तो क्या आप लोग घुटने में आकर प्रार्थना करोगे या पहले आप उनको बचाओगे? तो मेरे अंदर इस बात की चिढ़ हमेशा थी और हमेशा एक कसक थी कि जिस समय मेरे लिए कुछ करना था लोगों को, उस समय लोगों ने मेरे लिए नहीं किया। और इसलिए मैंने एक दो पंक्तियां लिखी और वो पंक्तियां इस तरह है कि हर वो शख्स जिम्मेदार है उस जख्मी के जख्मों से बहते मवाद का। ध्यान से सुनिएगा, हर वो शख्स जिम्मेदार है उस जख्मी के जख्मों से बहते मवाद का, जिसने पास होते हुए भी मरहम छुपा लिया था। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा मैं सोचती थी कि जो जिनके पास मरहम है, जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर समय है उनके पास में जो समय से आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातों से आपकी काउंसलिंग करके आपकी मदद कर सकते हैं जब आप बुरे वक्त से जा रहे हैं, परेशानी से जा रहे हैं। और अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे किसी ने जख्म दिया है, वो जितना गुनहगार है जिसने उस घाव को देखते हुए और मरहम पास होते हुए मरहम नहीं लगाया और अपने लिए बचा रखा कि कल को जब मुझे चोट लगेगी तब ये मरहम काम आएगा। तो उस घाव के सड़ने का हर एक शख्स जिम्मेदार है। तो ऐसा मैं अपनी जिंदगी को देखकर, मेरी जिंदगी में जो घटनाएं घटी हैं, उन चीजों को देखकर मैंने ये दो पंक्तियां लिखी थी। और मुझे हर शख्स से चिढ़ सी थी कि अगर इस बंदे ने उस समय मेरे लिए सोचा होता, कुछ मदद की होती, या मेरे पास्टर ने या मेरे चर्च वालों ने मेरी समस्या को गंभीरता से लिया होता, तो मैं इन संघर्षों से होकर नहीं गुजरती जिससे मुझे गुजरना पड़ा। तो हर समय मेरे अंदर एक चिढ़, एक निराशा और एक शिकायत थी उनके प्रति। लेकिन बहुत साल बीते और मेरे इन सवालों का जवाब परमेश्वर ने बहुत देर में जाके मुझे एक छोटी सी घटना से दिया। जब किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की और अंधकार की घाटियों से होकर जब मैं गुजरी, जब परमेश्वर के अलग अलग अनुभव से गुजरी, मैं अलग अलग हादसों के अनुभव से, अलग अलग सफलताओं के अनुभव से, इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद जब मैं
इस मुकाम में पहुंची कि मैं काफी अच्छे से थी और मुझे परमेश्वर ने इस लायक रखा कि मैं किसी की काम आ सकूं। बहुत बड़ी हस्ती मैं नहीं थी, इतना जरूर थी कि मैं अपने में से जितना मेरे पास है उसमें से मैं किसी के काम जरूर आ सकती हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैं छोटी छोटी सेवाएं करना शुरू करी, ऐसे में मैं काउंसलर के रोल में काम कर रही थी और मेरा एक मरीज था, उसका नाम विनोद था और उसको वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था और ऐसे कई मेरे मित्र थे जो मेरे संपर्क में थे, जो आर्थिक रूप से तंगी से चल रहे थे। वाकई वो जरूरतमंद थे। तो मैंने जब उनको अपनी जरूरत में से निकाल कर देना शुरू किया, तो एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में रहने लगी क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बार बार किसी की मदद कर सकती हूँ। मैं अचानक ही मैं उनसे कटने लगी और जब फिर से वे लोग मेरे पास आए तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला, एक वाक्य निकला, और वो वाक्य क्या था? वही वो वाक्य था, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी भाई, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और परमेश्वर मुझे वहां ले गए पुराने दिनों में, और परमेश्वर ने कहा जब तुम एक दो भाई की मदद नहीं कर पा रही हो तो फिर एक पास्टर जिनके साथ कितने लोग जुड़े हुए होते हैं, वो किस किस की मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि तुम ईश्वर की जगह नहीं ले सकती, कोई भी इंसान ईश्वर की जगह नहीं ले सकता। अगर उस उड़ाऊ पुत्र की मदद कोई उसका दोस्त या उसके जान पहचान वाले या कोई भी अननोन पर्सन कर देता तो वो अपने पिता के पास वापस जाने के विषय में सोचता भी नहीं। इसलिए परमेश्वर कभी कभी ऐसा करता है कि वो हमारी मदद किसी और से होने भी नहीं देता। हो सकता है सामने वाले के पास बहुत हो, दूसरों के लिए करता हो, लेकिन जब अपनी बारी आए तो वो ना करे। तो इस बात के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको केवल और केवल परमेश्वर की ओर ताकना है। यदि कोई मनुष्य हमारी मदद कर दे तो कहीं न कहीं हमारा भरोसा उस मनुष्य की ओर निर्भर हो जाता है। अच्छा है कि हम परमेश्वर पे निर्भर होना सीखें। और दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि हमको जहाँ तक हो सके दूसरों के काम आना चाहिए। जो हमसे बन सकता है हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन हमको सबसे पहले प्रार्थना करने की जरूरत है। हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप सबके अंदर भी अगर किसी के लिए कोई गिल्ट है, कोई तकलीफ है, तो आज उसको निकाल दीजिए। किसी के लिए मन में कड़वाहट है, किसी के लिए शिकायत है, आज उसको निकाल दीजिए। क्योंकि एक लाइन और मैंने लिखा है, एक एक खंबे हटकर लाचार हुए जाते हो, एक एक खंबे हटकर लाचार हुए जाते हो, तो धन्यवाद दो, तेरा सहारा यहोवा खुदाबंद है। तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। वो हमको खुद पे निर्भर करना चाहता है। भली बात है ना कि हमारी मदद केवल यहोवा के हाथों नियुक्त है। भली बात है ना कि हम मनुष्य पे निर्भर नहीं हो। और ये भी भली बात है कि हमसे जितना बन पड़ता है हमें अपने भाई बंधुओं के लिए करनी चाहिए, और हमें सबके लिए बोझ से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, आप लोग अपने अनुभव मुझे बिल्कुल नहीं बताते हैं। मैं प्रतिदिन जो वचन डालती हूँ प्रतिदिन का, उसको भी लाइक शेयर नहीं करते।
प्लीज़ मेरे इस कोशिश को की सराहना करें और मेरे हिम्मत को बढ़ाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट जरूर बताएं। मैं आपकी बहन हूँ। जय मसीह की।